हम सुझाव देते हैं कि आप इस मदद वीडियो को देखें। यह आपको फॉर्म भरने में मदद करेगा और फॉर्म की रिजेक्शन नहीं होगी। पंजीकरण और टोकन नंबर के निर्माण के लिए मदद। यह सभी प्रकार के पैन आवेदनों के लिए आवश्यक है। इसके लिए उपयोगकर्ता को कुछ महत्वपूर्ण उपयोगकर्ता जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके बाद एक टोकन नंबर जेनरेट होता है, जिसे आवेदक के ईमेल आईडी पर भी भेजा जाता है। टोकन जनरेशन के बाद उपयोगकर्ता आवेदन को भरना जारी रख सकता है। हालांकि इस टोकन नंबर, ईमेल आईडी और जन्म तिथि का उपयोग करके उपयोगकर्ता री-लॉगिन कर सकते हैं और अपने सुविधाजनक समय के अनुसार आवेदन को पूरा कर सकते हैं। पैन आवेदन और श्रेणी के प्रकार का चयन करने के लिए मदद। यदि आप एक भारतीय नागरिक हैं और गैर निवासी हैं और ITD द्वारा आपको पहले कोई पैन नहीं दिया गया है, तो आपको फॉर्म 49A चुनना चाहिए। यदि आप एक विदेशी नागरिक हैं और ITD द्वारा आपको पहले कोई पैन नहीं दिया गया है, तो आपको फॉर्म 49AA चुनना चाहिए। यदि आप एक मौजूदा पैन धारक हैं और जानकारी अपडेट करना चाहते हैं या पैन कार्ड को पुनर्मुद्रित करना चाहते हैं, तो आपको चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डेटा चुनना चाहिए। मौजूदा डेटा में सुधार या परिवर्तन करने के लिए आपको आवश्यक फील्ड के बगल में चेक बक्सों पर टिक करना चाहिए। यह जानने के लिए कि पैन डेटा में बड़े बदलाव के लिए किन सहायक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, कृपया हमारी वेबसाइट www.tin-nsdl.com पर जाएं। ऑनलाइन पैन सर्विसेज पर क्लिक करें और पैन डेटा टैब में चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डेटा के तहत जमा किए जाने वाले दस्तावेजों पर क्लिक करें। नए पैन के लिए आवेदन करते समय कृपया श्रेणी चुनने के बारे में सावधान रहें। पैन कार्ड का चौथा वर्ण श्रेणी को दर्शाता है, इसलिए यदि पैन को गलत श्रेणी के साथ दिया जाता है, तो उपयोगकर्ता इसका उपयोग नहीं कर सकता है। अनुप्रयोग के मोड का चयन करने के लिए मदद। त्वरित पैन कार्ड के लिए उपयोगकर्ता eKYC और e-साइन विकल्प चुन सकते हैं। इस मोड के तहत पैन के लिए आधार डेटा का उपयोग किया जाता है और किसी अन्य डेटा या दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि यदि आप मौजूदा पैन कार्ड पर फोटो और हस्ताक्षर बदलना चाहते हैं और यदि डिलीवरी पता आधार से अलग है, तो आपको ई-साइन मोड चुनना चाहिए। इस मोड के तहत आपको लेटेस्ट फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने की सुविधा होगी। आपको पहचान के सबूत, पते का सबूत और जन्म तिथि के प्रमाण के लिए सहायक दस्तावेज अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। आधार ई-साइन का उपयोग करके आवेदन पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसलिए इस मोड में भी किसी भौतिक दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। जब आप इस मोड को चुनते हैं, तो हमारा सुझाव है कि आप अपनी नई तस्वीर, हस्ताक्षर और सहायक दस्तावेजों को एक फोल्डर में रखें। कृपया सुनिश्चित करें कि फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और दस्तावेज स्वीकृति मानदंडों को पूरा करते हैं। इसी तरह eKYC और ई-साइन मोड के लिए कृपया सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल आधार से जुड़ा हुआ है। यदि आप पैन कार्ड के लिए माइनर के रूप में आवेदन कर रहे हैं या HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और फर्म आदि जैसे गैर व्यक्तिगत के रूप में, तो आपको फिजिकल मोड चुनना होगा। इस मोड के लिए कृपया www.tin-nsdl.com वेबसाइट पर जाएं और दस्तावेजों की आवश्यकता अनुभाग देखें। माइनर एप्लीकेंट के मामले में पैन आवेदन पर रिप्रेजेंटेटिव असेसी द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिसे RA के रूप में जाना जाता है। इस मामले में रिप्रेजेंटेटिव असेसी की पहचान और पता प्रमाण की आवश्यकता होती है। इन विवरणों को आवश्यक कॉलम में भरा जाना चाहिए। ऐसे मामलों में
नाबालिग को केवल जन्म तिथि प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। नॉन इंडिविजुअल के मामले में कार्यालय के नाम के साथ कार्यालय का पता आवश्यक है। आवेदन के फिजिकल मोड के बारे में अधिक जानकारी हमारी वेबसाइट www.tin-nsdl.com पर उपलब्ध है। उपयोगकर्ता को क्या करना चाहिए ताकि आवेदन की अस्वीकृति न हो? कृपया अंतिम नाम या प्रथम नाम में संक्षिप्त रूप या आद्याक्षर का उपयोग न करें। आद्याक्षरों को केवल मध्य नाम में दर्ज करने की अनुमति है, लेकिन केवल तभी जब आधार कार्ड पर आद्याक्षर हैं। आइए समझते हैं कि नाम फील्ड में नाम कैसे दर्ज किया जाना चाहिए। रविकांत नाम इस रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। सुरेश दीक्षित इस रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। सत्यम वेंकट एम के राव इस रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। एम एस कंडास्वामी, जिन्हें मदुरै सोम सुदर्शन कंडास्वामी के नाम से जाना जाता है, इस रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। संक्षिप्त नाम पैन कार्ड फील्ड पर मुद्रित होने के लिए नाम में आ सकता है। आइए समझते हैं। सामान्य नाम फील्ड के लिए सत्यम वेंकट एम के राव इस रूप में दर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन पैन कार्ड फील्ड पर मुद्रित होने वाले नाम के लिए एम के राव को इनमें से किसी के रूप में दर्ज किया जा सकता है। सत्यम वेंकट एम के राव या SVM के राव, नहीं तो सत्यम VM के राव। उपसर्गों जैसे डॉक्टर, कुमार, श्री, मेजर आदि को नाम के क्षेत्रों में भरने की अनुमति नहीं है। नाम फील्ड में दर्ज नाम पहचान के प्रमाण, पते के प्रमाण और जन्म तिथि दस्तावेजों पर दिखाई देने वाले नाम के साथ मेल खाना चाहिए। कृपया सुनिश्चित करें कि दर्ज की गई ईमेल आईडी सही है, ताकि अंतिम उपयोगकर्ता अपडेट और ई-पैन प्राप्त कर सके। यदि आय का स्रोत वेतन या व्यवसाय है, तो कार्यालय पता अनिवार्य है। यदि कार्यालय का पता संचार के लिए चुना जाता है, तो कार्यालय पते का प्रमाण निवास पते के प्रमाण के अलावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मूल्यांकन अधिकारी कोड, जिसे ओ कोड के रूप में जाना जाता है, अनिवार्य है। ओ कोड मदद के लिए हमारी वेबसाइट www.tin-nsdl.com पर जाएं। तो अभी प्रोटियन ऑनलाइन पोर्टल से पैन के लिए आवेदन करें।